नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी अभी एक नया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पता चला है कि हमारे जो पूर्व एसीएस थे मिस्टर के के पाठक जी, वो के के पाठक को हाल कुछ दिन पहले खबर आई थी दोस्तों कि के के पाठक का जो तबादला हुआ था ये शिक्षा विभाग से निकाल कर उनको राजस्व विभाग में भेज दिया गया था दो। लेकिन उन्होंने वो राजस्व विभाग का जो पद था वो ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था और कुछ दिनों की छुट्टी पे चले गए थे दोस्तों। तो सभी लोग परेशान थे कि कहीं फिर से तो के पाठक हमारे शिक्षा विभाग में एंट्री तो नहीं मार दे, क्योंकि उनके आने से शिक्षकों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब हो गया था दोस्तों। नए नए रूल पारित हो रहे थे जिनसे जो भी शिक्षक थे उनको बहुत तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो सभी लोग डर रहे थे कि हो सकता है फिर से हमारे शिक्षा विभाग में आएंगे तो फिर से उथल पुथल मचेगी दोस्तों। तो इन सब बातों को लेकर अब सारे बात क्लियर हो गए। तो देखिए दोस्तों क्या आया रिपोर्ट, इसमें आपको हम बताते हैं। इसी सप्ताह राजस्व परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाल सकते हैं के पाठक। इस सप्ताह में हो सकता है कि हमारे के पाठक जी जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष बनने का जो उनका पद मिला था वो हो सकता है ये संभाल सकते हैं दोस्तों। ऐसा रिपोर्ट आया है दोस्तों, तो हो सकता है ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसके बारे में और आगे देखिए दोस्तों क्या आया। राज्य सरकार से छुट्टी पर चल रहे आईएएस अधिकारी के पाठक की पोस्टिंग राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य के पद पर की है। जो हमारा शिक्षा विभाग से निकलकर उन्होंने जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह पद पर पद मिला था, जो उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया था, उस पर किया गया था। पर अभी तक उन्होंने अपने पद पर योगदान नहीं दिया, अभी तक उन्होंने उस पर योगदान नहीं दिया दोस्तों। राजस्व परिषद के सूत्रों के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में वे इस पद पर योगदान कर सकते हैं दोस्तों। ये खुद जो नोटिस आया दोस्तों ये राजस्व परिषद की ओर से आया दोस्तों। उधर से ही उस सूत्रों के हवाले से मिला है दोस्तों। ये 3 से 4 दिनों में के पाठक वहां ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य अतिरिक्त प्रभार के रूप में विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद का काम देख रहे हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने के पाठक का तबादला शिक्षा विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर के मुख्य सचिव के पद पर किया था दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान थे, सारे टीचर परेशान थे कि कब जाएंगे के पाठक कब जाएंगे। तो उनका तबादला शिक्षा विभाग से होकर भूमि सुधार विभाग में हो गया था और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो देखिए दोस्तों, लेकिन के पाठक ने वहां पद भार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद राजस्व विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में उनकी पोस्टिंग की अधिसूचना रद्द कर दी गई थी। वहां जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो नहीं ज्वाइन करने के कारण उनका जो पदभार की पोस्टिंग का जो अधिसूचना था वो कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों हो सकता है अब ऐसा सूचना मिला है तो के पाठक हो सकता है पूरी तरह से अब राजस्व विभाग में चले जाएंगे। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, अब वापस वो नहीं आने वाले दोस्तों, क्योंकि सारे टीचर उनसे परेशान हो चुके थे दोस्तों। ऐसे ऐसे रूल आते थे जो सबके लिए हमेशा परेशानी का सबब रहता है दोस्तों। तो आप निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा, वो वापस नहीं आने वाले। अब वो जाके आराम से जो राजस्व विभाग है उसी का मुख्य सचिव बनेंगे और जो भी परेशानी देना होगा उधर ही देते रहेंगे। हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों।